अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पावर लंच CNBC पाकिस्तान पर। जुनैद इकबाल के साथ आज हमारे साथ एक बहुत अहम गेस्ट मौजूद हैं, अकील करीम रेड्डी साहब, चेयरमैन AKD सिक्योरिटीज। अकील साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि अकील करीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं CNBC पाकिस्तान पर। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इस शो में ऑब्वियसली 3 मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन में वी विल डिस्कस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द मार्केट, उसके बाद विल टॉक अबाउट वेरियस इश्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ अकील करीम रेड्डी साहब ऑन डिफरेंट इश्यूज व्हाटसोएवर। सबसे पहले बात का आगाज करते हैं सीमेंट सेक्टर से। अकील साहब, मार्केट में कुछ लोग कहते हैं कि सीमेंट में एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, डिमांड इतनी है कि ये सब फुल कैपेसिटी पर चलेंगी। आपका क्या नजरिया है? मेरा अपना ये ख्याल है कि डिमांड तो है और डिमांड को देखते हुए लोगों ने एक्सपेंशन की है। और मैं जो अगर पीछे आप देखें कि गवर्नमेंट से कुछ रिफ्ट हुई थी सीमेंट मैन्युफैक्चर की, कि सीमेंट प्राइस काफी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को सीमेंट की इंपोर्ट खोलनी पड़ी थी। और उसकी वजह से हमने देखा था कि कुछ सीमेंट इंपोर्ट हुई थी, तो उसकी वजह से छोटा मोटा तो आप सरप्लस हुई थी, क्योंकि जारी बात है एक इंपोर्टेड सीमेंट मार्केट में अवेलेबल है और ऊपर से वो तो आने ही नहीं दिया था उन्होंने, कितने दिन तो रोक दिया था। काफी हद तक इंपोर्ट हुई थी। लेकिन मेरा दूसरी तरफ अगर हम देखें तो थोड़ा सा वो अफगानिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी खराब हो रही है, जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट थोड़ी सी रुकी है। और फिर पोर्ट पे एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होने की वजह से जो एक्सपोर्ट सीमेंट हो रही थी उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, इराक जो सीमेंट आपकी जा रही थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि डिमांड अपनी जगह पे है और ये डिमांड पाकिस्तान में नहीं है, वर्ल्ड वाइड है। नेट आप बुलिश हैं इस वक्त? मेरा अपना ख्याल है कि ये सेक्टर परफॉर्म करेगा, डेफिनेट करेगा, क्योंकि आपके यहाँ भी एक्टिविटीज शुरू हुई नहीं है। जो आपकी हाउसिंग की एक्टिविटीज दिख रही है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि MR आ रहा है और या बाकी बहुत बड़े बड़े ग्रुप जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो अभी उन्होंने एक्टिविटीज शुरू नहीं की। अकील साहब, लैंड इतना महंगा हो गया और बोरिंग कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, क्या लोग जितना हाउसिंग बूम एक्सपेक्टेड था वो आएगा? आप जो कह रहे हैं लैंड महंगा हो गया, मैं ये कह रहा हूँ लैंड पाकिस्तान में सबसे सस्ता है। अगर हम दुनिया से कंपेयर करें तो हमें ये पता चलता है कि लैंड बहुत सस्ता है। हमारे यहाँ जो सेलेबल एरिया जो ऑफिस प्लाजा का है, 12,000 रुपए स्क्वायर फीट हम बेच रहे हैं। इस वक्त अगर हम 2 लाख रुपए गज जमीन खरीदते हैं और 5.5 का रेशो हासिल करते हैं तो 1500 रुपए स्क्वायर फीट आपकी कॉस्ट आती है। और आज अगर आप दुबई में, जो कि दुबई में आज से अगर 2 साल पहले आप जाओ तो लैंड काफी सस्ता था और आज 200 दरम रेट हो गया है पर स्क्वायर फीट। 200 दरम का मतलब 3400 रुपए पर स्क्वायर फीट लैंड की कॉस्ट है, ऑलमोस्ट ट्रिपल। हाँ, तो और कराची में आप ये देखें कि इस वक्त जो सबसे महंगा इलाका है वो 1500 रुपए स्क्वायर फीट है। और फिर आप लोअर साइड पे चले जाएं, हब साइड या इधर गुलिस्तान जोड़ साइड पे, तो वहां 300 रुपए या 250 रुपए कॉस्ट आती है। मेरा नहीं ख्याल है लोग उसको सही तरह, हमारे यहाँ होता ही है ना कि हम लैंड की वैल्यू लेते हैं यार्ड के हिसाब से। जब उसको आप यार्ड को कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर फीट में तो आपको पता चलेगा कंस्ट्रक्शन का हिसाब तो आपने फुट से लगाना है, तो वही आपका लैंड का हिसाब भी आपको फीट से लेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। सो यू आर वेरी बुलिश। अब ENP पे आ जाते हैं। ENP सेक्टर में ऑब्वियसली 3 बड़ी कंपनियां हैं जो कि बड़े इंडेक्स हैवी वेट्स भी हैं, इनको लेकर बहुत स्पेकुलेशन भी चलती है। 2 साल से हम सुन रहे हैं कि बहुत बड़ी डिस्कवरीज आ रही हैं, बहुत बड़ी डिस्कवरीज आ रही हैं। आपकी खुद एक्सपेक्टेशन थी कि POL की जानिब से भी, PPL की जानिब से भी बलूचिस्तान एरिया में बहुत बड़ी डिस्कवरीज आएंगी और ये बात पिछले मार्च से होती आ रही है। आप खुद इस बात को लेकर बहुत बुलिश रहे, अनाउंसमेंट्स क्यों नहीं आती इनकी? देखिए, अनाउंसमेंट टाइम के साथ साथ आ रही है और मेरा अपना ख्याल है कि 4-5 डिस्कवरी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। अगर ये डिस्कवरी अनाउंस ना हुई होती तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है इसे शायद आप कभी भी ना देखते। आप इन सेक्टर में अगर इनका आप देखें कि ग्रोथ कितनी आ रही है तो ऑलमोस्ट 40-50% ग्रोथ आ रही है। OGDC के आप रिजल्ट है, बिल्कुल 37% ग्रोथ है 2 साल से आ रही है, पिछले 3 साल से हम देख रहे, जब से 2 साल से OGDC लिस्ट हुआ जब से आ रही है। सेम सिचुएशन PPL की है, सेम POL की सिचुएशन। अच्छा, द फैक्ट कि वेल हेड प्राइसेस पर गवर्नमेंट ने कैप लगाया हुआ है और गैस की जानिब से, ये इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को रोकता है आगे जाके? देखें, इनकी नो डाउट कि ऑयल जब बढ़ता है तो डेफिनेट इसके ऊपर कैप होने की वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑयल की वजह से नहीं बढ़ती, लेकिन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो ग्रोथ जो आ रही है वो नई फाइंडिंग की वजह से आ रही है। अगर POL को देखेंगे, उनके पुराने जो वेल थे उसमें तो डिक्लाइन हमने देखी है, लेकिन जो नए हैं उसकी वजह से रिजल्ट पे वो मतलब रिजल्ट बेहतर आ रहे हैं कि नई जो फाइंडिंग आई है उस वजह से। बट एट द एंड ऑफ द डे अब
एक्सप्लोरेशन सेक्टर का फ्यूचर डिस्कवरीज पर है। जितनी डिस्कवरीज हैं उतने नए रिजर्व्स आएंगे, उतनी उनकी सेल्स आगे जाके बढ़ सकती हैं। पर तवक्कुआत तो अच्छी हैं कि डिस्कवरीज आ जाएंगी, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट लाइक फ्लिपिंग अ कॉइन, क्योंकि यू नेवर रियली नो कि आएंगी या नहीं आएंगी। हाउ शुड अ कॉमन इन्वेस्टर जज के इस सेक्टर पर बुलिश रहें या बेरिश रहें? मैं आपको बताता हूं, बहुत आसान सा तरीका है कि ओजीडीसी को आप ये चेक करें कि उसने पूरे साल में कितने ड्रिल किए, उसकी सक्सेस रेट 3 पे 1 है, ठीक है। और पीछे हमने देखा था कि ड्रिलिंग एक्टिविटीज इनकी बहुत स्लो थी, लेकिन इस साल इनकी ड्रिलिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जब ड्रिलिंग एक्टिविटीज बढ़ेगी तो डेफिनेट जो रेशो है आप उसी को लेंगे कि पिछला जो प्रीवियस रेशो है 3 पे 1 सक्सेस है, तो डेफिनेट अभी भी आप यही देखेंगे। तो जब एक्टिविटीज बढ़ती है तो आप एक्सपेक्टेशन आपकी ज्यादा होनी चाहिए। अब ऑयल मार्केटिंग की तरफ आते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में इस दफा बहुत बड़े रिजल्ट्स आए, शेल के भी, पीएसओ के भी। एक तो उन्हें इन्वेंट्री लॉसेस हुए हैं इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में डिक्लाइन की वजह से, ऊपर से जो कंजम्पशन ऑफ फ्यूल प्रोडक्ट्स है उसमें भी स्लाइट डिक्लाइन है, एंड स्विचिंग टू सीएनजी भी काफी तेजी से हो रही है। इस सेक्टर का क्या फ्यूचर है?